वेलकम टू म्यूजिक सुने अनसुने वन। आज की वीडियो में हम बेहतरीन गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब के फैमिली ट्री के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मोहम्मद रफ़ी साहब के वालिद का नाम था हाजी अली साहब, जो गांव में कैटरिंग का कारोबार किया करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब की वालदा मोहतरमा का नाम था अल्लाह रखी। मोहम्मद रफ़ी साहब उनकी 7वीं औलाद के तौर पर पैदा हुए थे, जिनकी पैदाइश पंजाब में अमृतसर के जिला कोटला सुल्तान में हुआ था। छोटी उम्र में उनके वालिदैन गांव छोड़कर लाहौर आ गए थे। उन्हें रफ़ी साहब के अलावा और 5 बेटे और 2 बेटियां, जिनमें बड़ी बेटी का नाम था चिराग बीबी, दूसरी का नाम रेशमा बीबी था। इनमें हाजी साहब के जो बाकी बेटे थे उनके नाम थे मोहम्मद शफी, मोहम्मद दीन, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद सदीक। मोहम्मद दीन, जिन्हें लोग हमीद साहब के नाम से जानते हैं, उन्होंने रफ़ी साहब के अंदर के फनकार को बचपन में ही पहचान लिया था। बड़ों की रजामंदी ना होने के बावजूद रफ़ी साहब को संगीत की तालीम दिलवाई थी। उस्ताद वहीद खान की सरपरस्ती में उन्हें तलीम दिलवाई थी। रफ़ी साहब ने लाहौर रेडियो पर पंजाबी नगमों से अपने सफ़र का आगाज़ किया था। पहली पंजाबी फिल्म गुलबलोच में उन्होंने अपना गाना जीनत बेगम के साथ रिकॉर्ड करवाया था। एक दिन कुंदन लाल सहगल का प्रोग्राम था। वो अपने वक्त के मशहूर गुलकार थे। उन्हें सुनने के लिए सैकड़ों लोग आए हुए थे, मगर लाइट ऑफ होने की वजह से सहगल ने गाना गाने से इनकार कर दिया था। इस वक्त रफ़ी साहब के भाई ने मुंतज़मीन से कहा कि रफ़ी साहब को गाने का मौका दिया जाए। मजमे की नाराज़गी को देखते हुए रफ़ी साहब को गाने का मौका दिया गया। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहला गाना गाया था। इसी प्रोग्राम में श्याम सुंदर ने उन्हें एक जौहरी की तरह उन्हें मुंबई आने की दावत दी थी और उनका गुलकारी का सफ़र भी शुरू हुआ था। और गांव की गोरी विलेज गर्ल फिल्म में उन्हें मौका मिला गाना गाने का श्याम सुंदर की तरफ से। वैसे तो नौशाद साहब, उसके अलावा शंकर जयकिशन और बहुत सारे लोगों ने उनसे गाने गवाए हैं। रफ़ी साहब के कोशिशों भरे दौर में रफ़ी साहब की पहली शादी बशीरा बीबी के साथ हुई थी, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम मोहम्मद सईद रखा गया। ये शादी तकरीबन 4.5 साल तक रही थी कि पाकिस्तान इंडिया अलहदा हो गए और बशीरा बीबी ने उनके माँ बाप की डेथ की वजह से लाहौर पाकिस्तान जाना मुनासिब समझा और रफ़ी साहब पाकिस्तान ना आना चाहते थे और ये शादी वहीं पे ख़त्म हो गई। और मोहम्मद सईद रफ़ी साहब के बड़े बेटे रफ़ी साहब के बहुत करीब थे। ये जब बड़े हुए तो उन्हें इंग्लैंड भिजवा दिया गया और वो वहीं पर बसे रहे और खालिद को भी अपने साथ मिलाकर हवाई धुलाई का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और करते रहे। और बिलाखिर सईद की भी कम उम्री में ही मौत वाक़या हो गई और उनके बच्चे बीवी लंदन में ही रह गए। रफ़ी साहब की दूसरी बीवी, जिनका नाम बल्कीस बानो था, जिनसे उनकी 6 औलादें हैं, 3 बेटियां और 3 बेटे, परवीन, नसरीन और यास्मीन। 3 बेटियां और 3 बेटे हैं, खालिद, हामिद और शाहिद। सभी बच्चे गुलकारी और फनकारी में नहीं आए थे और अपने अपने तौर पर काम करते रहे थे। रफ़ी साहब के बेटों की शादियां हुई। खालिद की शादी यास्मीन से हुई, हामिद की शादी साजिया बेगम से हुई और शाहिद की शादी फिरदौस बेगम से हुई। यास्मीन बानो ने रफ़ी साहब पर किताब भी लिखी है, मेरे अब्बा मोहम्मद रफ़ी। शाहिद अकेले हैं जो इंडिया में रहते हैं और गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं और उन्होंने ही एक एकेडमी बनवाई हुई है, मोहम्मद रफ़ी एकेडमी। और शाहिद ही सिर्फ रफ़ी साहब के फ़न को ज़िंदा रखे हुए हैं और कई बार स्टेज पर रफ़ी साहब के गाने भी गुनगुनाते रहते हैं, मगर कभी फिल्मों में एंट्री नहीं ली है। रफ़ी साहब की वफ़ात हुई थी 31 जुलाई 1980 को और सभी को उदास कर गए थे और कुछ सालों बाद फिर उनकी बेगम बल्कीस का भी इंतकाल हो गया था। रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ गुस्सा या कभी गलत जुबान इस्तेमाल नहीं की थी, हमेशा स्माइल ही दी थी। ये थे हमारे रफ़ी साहब की फैमिली ट्री, जो हमें विकिपीडिया से मिल सकी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।